अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट। आज हम अपनी पाइथन की सीरीज का बेसिक लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल के नेमिंग रूल्स कौन कौन से हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक नाम है जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर होती है टेम्परेरीली या परमानेंटली, जिसे हम बाद में यूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने काफी ज्यादा पेंसिल्स रखी और उस बॉक्स के ऊपर आपने लिख दिया पेंसिल्स बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है ये आपका होगा वेरिएबल और उसके अंदर जो पेंसिल्स हैं ये आपका डेटा यानी वैल्यू होगा। रियल में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है पाइथन बेसिक्स के नाम से। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी और इसको ओपन विद कोड कर लूंगी। अब ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। ये पाइथन बेसिक्स इसका जो फोल्डर है वो ये उसका नाम है। अब हमने इसमें एक फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं इसका नाम रखती हूँ index.py। ये लास्ट पे आपने py लिखना है, यानी ये पाइथन की एक्सटेंशन है जिससे VS कोड को पता चलता है कि हम पाइथन को यूज करने वाले हैं। ये पाइथन की एक्सटेंशन है तो उसे पता चलेगा हमने इसमें पाइथन लिखी है। तो आपने लास्ट पे .py, अगर पाइथन की फाइल है तो .py जरूर लिखना है। शुरू पे नाम जो मर्जी आप फाइल का रख सकते हैं, लास्ट पे .py लिखना है। तो चलिए हम बात करेंगे अब वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिस्मा। अब मैंने ये वेरिएबल बना लिया है बिस्मा, इसमें मैंने लिखा। अब जो भी हम अल्फाबेट लिख रहे हैं, ये अल्फाबेट मैंने लिखे हैं, इसे हमने सिंगल या डबल कोट में लिखना है। इसको मैंने सिंगल कोट में लिखा है। अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखती हूँ, तो फिर भी वही है, कोई मुझे एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं इसे सिंगल कोट में लिखूंगी फिर भी मुझे कोई एरर नहीं आएगा। तो अभी मैंने इसे डबल कोट के अंदर लिख दिया। अब मैं इसको अगर प्रिंट करती हूँ, प्रिंट क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है इसका पाइथन का, जो क्या करता है, हमें आउटपुट दिखाता है। अगर मैं प्रिंट पे यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर अब मैं बिस्मा नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी यहाँ पे नेम। अब ये नेम हमारा एक वेरिएबल है, ये नेम हमारा एक वेरिएबल है। और ये जो बिस्मा है, ये मैंने अब क्या किया है, मैंने एक नेम डिब्बा है उसके अंदर मैंने बिस्मा को स्टोर करवा दिया। एक नेम, एक जगह, उसे रिजर्व जगह मिल गई है जिसके अंदर मेरा नेम बिस्मा आ गया। अब मेमोरी को जब भी मैं कहूंगी कि नेम मुझे दे दो, तो वो मुझे बिस्मा प्रिंट करके दे देगा, बिस्मा आउटपुट में दिखाएगा। जब मैं उसे कहूंगी कि नेम मुझे दिखाओ क्या है, तो वो उसके अंदर जो वैल्यू है मुझे वो शो करके दे देगा। अब मैं इसको अगर रन करती हूँ, मेरे पास की बिस्मा लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इधर बिस्मा ही लिख देती हूँ, अगर मैं इधर लिखती हूँ बिस्मा, तो अब मुझे एक एरर आ जाएगा। ये इसके नीचे ये देखें येलो कलर की एक लाइन लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये बिस्मा क्या है, कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो आप बिस्मा इस तरह नहीं लिख सकते। अगर तो मैं इसको कोड के अंदर लिख दूंगी फिर मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसे इसी तरह लिखूंगी तो फिर मुझे एरर शो होगा। तो अब हमने वेरिएबल को यूज करना है। मैं इधर नेम लिख देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बिस्मा आ जाएगा, यानी कि नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरे पास शो हो जाएगी। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एज इज इक्वल टू 20 लिख दी। अब ये एज जो है, इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब 20 क्योंकि एक नंबर है, जब भी कोई हमारे पास नंबर होगा तो हमने उसे इसी तरह लिख देना, उसे किसी भी डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं लिखना। जब हम कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे तो उसे हमने डबल या सिंगल कोट में लिखना है। अब हमने अलग अलग दो वेरिएबल्स बनाया, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है, आप देखें, ये जो डेटा है इसके अंदर, ये जो वैल्यू है, इसकी टाइप कुछ और है क्योंकि ये डबल कोट में लिखा गया है। लेकिन ये जो एज है इसके अंदर जो 20 है, इसकी टाइप कुछ और है। तो अब ये जो नेम है इसके अंदर ये जो बिस्मा लिखा हुआ है, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है ये, और ये एक इंटीजर है। ये इसकी डेटा टाइप्स होती है। अभी हमने वेरिएबल के बारे में देखा, हम वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसी तरह आप एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इधर परसेंटेज का एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। परसेंटेज का मैंने परसेंटेज के अंदर लिख दिया 33.3। ये पॉइंट्स में मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये इसका डेटा कुछ और है, इसका कुछ और है, और इसका डेटा कुछ और है। अब ये मैंने अलग अलग तरह के 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए।
अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इन तीनों को प्रिंट करूँ तो क्या आता है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, इसी को मैं कॉपी करके नीचे ले आती हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगी मेरे पास है एज। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना परसेंटेज, ये परसेंटेज मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगी और इसको रन किया। अब मेरे पास बिस्मा एज 20 और इसकी परसेंटेज 33.3 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट में ये नहीं लिखा बिस्मा 20 30, मैंने सिर्फ उसकी लोकेशन, मैंने उसका नाम दिया। मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, सिर्फ एक जो अपना वेरिएबल है उसका नाम दिया है, और इसने क्या किया है, उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो उसने मुझे दे दी है। इसकी हम मैथ्स में भी ऐसे ही करते थे, हम एक्स में कोई भी वैल्यू हमारे पास 5 होती थी, उसके बाद हम एक्स को यूज करते थे, ना कि डायरेक्ट 5 को लेते थे, एक्स को लेते थे मल्टीप्लाई वाई से। फॉर एग्जाम्पल एक्स में हमारे पास वैल्यू है, अभी मैं इन सबको एक दफा यहाँ पे मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये मेरे दो वेरिएबल्स हैं, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया x के नाम से, दूसरा बनाया y के नाम से। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, x प्लस y ये मैं लिखूंगी। अब वो क्या करेगा, मेरा कंप्यूटर इसे क्या करेगा, ये x में जो 2 वैल्यू है वो ले लेगा, y में 3 वैल्यू है वो ले लेगा। अब आपने कभी देखा है कि इस तरह से हम किसी भी अल्फाबेट को प्लस कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये वेरिएबल का नाम है, इसलिए इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो उसको उठा रहा है। x में वैल्यू आ रही है 2, यहाँ पे आ गया 2 और y में आ गया 3, 2 प्लस 3 हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5। यानी कि हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है और जो वैल्यू हमने उसमें स्टोर करवाई है वो खुद ही वो ले लेगा, उसकी वैल्यू को सिर्फ हमने एक नाम देना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल के नाम क्रिएट करने के लिए। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टार्ट पे लिखती हूँ नेम, मैं स्पेस दे के उसके बाद मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ माई, स्पेस दे के मैं लिख देती हूँ नेम इज इक्वल टू मैं लिख देती हूँ बिस्मा। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे नीचे रेड कलर का एक एरर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते, वेरिएबल्स के नेम में स्पेस हम नहीं दे सकते। अब यहाँ पे आपने देखा हमें एरर आ रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और इसको मैं रन करूंगी, अभी मैंने प्रिंट कुछ नहीं करवाया क्योंकि प्रिंट होगा ही नहीं क्योंकि एरर आ रहा है। अब मुझे एक एरर आ जाएगा, ये देखिए माई नेम इज इक्वल टू बिस्मा, इनवैलिड सिंटैक्स है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शुरू पे स्पेस दे देती हूँ, उसके बाद मैं लिख देती हूँ नेम, फिर इज इक्वल टू लिख देती हूँ, फिर लिख देती हूँ बिस्मा, अभी भी एक एरर आ रहा है कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम क्रिएट जब करते हैं तो शुरू पे स्पेस नहीं दे सकते। ये भी एरर आ गया मुझे। फिर मैं इसे कंट्रोल एस करती हूँ और इसको रन करती हूँ तो फिर मुझे एक और एरर आ रहा है, ये भी इनवैलिड सिंटैक्स का आ रहा है। अगर मैं इसको खत्म कर देती हूँ, अभी कंट्रोल एस करती हूँ इसको, और अब देखें फिर मुझे एक एरर शो हो रहा होगा जो कि है मेरा अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इंडेंट वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आपने दे दी है जो कि नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे शुरू पे आपको स्पेस नहीं देनी चाहिए थी, ये भी आपका है इनवैलिड। उसके बाद अगर मैं शुरू पे लिख देती हूँ, इसको मैं खत्म कर देती हूँ, बल्कि ये हमने देख लिया, ये दो हमने देखे हैं कि स्पेस सेंटर में दी तब भी एरर आ रहा था, शुरू पे दी तब भी एरर आ रहा था। अगर मैं शुरू पे लिखती हूँ टू नेम इज इक्वल टू बिस्मा, ये भी मेरा जो है इनवैलिड है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि मैं शुरू पे भी कोई भी नंबर नहीं दे सकती। तो अगर हम देखें तो इसके नीचे भी एक एरर आ रहा है जो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये क्या कह रहा है, अनइंडेंट नॉट एक्सपेक्टेड। यहाँ पे ये इसने जो 2 दे दिया, ये जो है इसके रूल्स में, वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स में ये है कि हम शुरू पे कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर नहीं दे सकते। ये भी हमारा जो है ये नेम हम नहीं रख सकते। उसके बाद अगर मैं करती हूँ इधर नेम, मैं इधर लिख देती हूँ माई डैश नेम इज इक्वल टू बिस्मा, मैं इस तरह से भी नेम
एरर तो खैर मुझे नहीं आ रहा इधर, लेकिन मैं इस तरह से इसके अंदर ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप डैश ना लगाएं, आप अंडरस्कोर लगाएं, ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, डैश नहीं लगाना चाहिए। इसने एरर तो खैर नहीं दिया, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप अंडरस्कोर लगा लें, डैश का यूज़ ना करें। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ इधर नेम और इसके आगे मैंने स्पेशल कुछ सिंबल्स लगा दिए, जैसे मैंने @ ये लगा दिया, = ये मैंने बिस्मा लिख दी। अभी भी मुझे एक एरर आ रहा है, ये यहाँ पे ये जो रेड नीचे आ रहा है ये एरर है। तो ये हम स्पेशल जो सिंबल्स हैं उनका भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उन्हें लास्ट पे लगा रहे हो या शुरू पे लगा रहे हो, ये स्पेशल सिंबल्स हम नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं नेम के आगे हैश लगा के = बिस्मा, इस तरह जो हम आगे हैश लगाते हैं ये बेसिकली हमारे कमेंट लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स एक्चुअली वो होते हैं जो हमारा, यहाँ पे अगर मैं कमेंट लिखती हूँ वेरिएबल नेमिंग रूल, अब ये मैंने लिखा है ना, अगर मैं इसको रन करूंगी तो हमारे जो प्रोग्राम है उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हम सिर्फ जो प्रोग्रामर है वो ये अपनी रिमेम्बरेंस के लिए इसको लिखता है कि अगर उसने कोई कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं इधर कोई कोड लिख रही हूँ जिसमें मैंने किया है प्रिंट 4 + 5, ये मैंने किया है। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई कमेंट लिख के छोड़ देती हूँ कि ये मैं प्लस कर रही हूँ 2 नंबर्स को, अब ये मैंने अपने याद के लिए रखा है कि मैंने क्या कर रही हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा मेरा लंबा कोड है और मैंने उसमें कमेंट्स नहीं दिए हैं, तो ये क्या है, अगर मैं काफ़ी देर बाद अपने कोड को देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा इन कमेंट्स को देख के कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया था, इस फंक्शन को मैंने किस तरह से यूज़ किया था। कमेंट्स जो होती हैं ये प्रोग्राम का वो हिस्सा होती हैं जिनको कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देता है। इसका कोई भी कुछ नुकसान नहीं है, आप जितने मर्जी कमेंट्स लिखें, जो मर्जी करेंगे, रन नहीं होने होते हैं, ये कंपाइलर जो है इसको इग्नोर कर देगा। तो आप अपने याद के लिए जो आपने कोड लिखा है उसको आपने अगर काफ़ी देर बाद देखना है, आप उसको अपनी याद दहानी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कमेंट्स को। तो अब मैंने इसको कमेंट कर दिया तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारा कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। अब मैं अगर इसको इधर नेम और इसके आगे ये लगा दूँ डॉलर का साइन = बिस्मा लिख दूँ, तो ये भी जो है इनवैलिड है, ये हम नहीं यूज़ कर सकते। जब भी हम वेरिएबल का नेम क्रिएट करते हैं तो स्पेशल जो सिंबल्स हमारे होते हैं उनको हम नहीं यूज़ कर सकते, चाहे हम स्टार्ट पे लगाएं या एंड पे लगाएं। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए कुछ रूल्स थे जो हमें फॉलो करने होते हैं, यानी कि हम स्पेस नहीं शुरू पे दे सकते, कोई भी नंबर नहीं शुरू पे लगा सकते, डैश का यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल्स जो हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। हम किस तरह से, और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है, उसका हमें कोई एरर तो खैर नहीं आता, लेकिन हमें जैसे कि अब पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जैसे क्लास, अगर आपने अब क्लास लिख दिया फॉर एग्जांपल 5, या आपने क्लास = 5 लिख दिया, अब हमें इसका एक छोटा सा एरर आ रहा है कि ये क्लास जो है ये पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है जो कि पाइथन यूज़ करता है। हम इसे वेरिएबल का नाम रखने के लिए क्रिएट ही कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम हमने रखा और क्लास रख दिया। अगर आपने क्लास ही डिफाइन करनी है तो आप इधर लिखें क्लास नेम, आप अपनी क्लास बता रहे हैं तो क्लास नेम लिखें। क्लास अगर आप लिखेंगे सिर्फ क्लास तो ये पाइथन का जो है रिजर्व कीवर्ड है। इसी तरह इफ अगर आप रख देते हैं, इफ मैं लगा के कुछ भी लिख देती हूँ जी, या कुछ भी लिख देती हूँ, होम लिख देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ, तो ये जो इफ है ये भी पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है, इसे भी हम नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके रिजर्व कीवर्ड हैं जो हमें यूज़ नहीं करने होते हैं, जैसे कि डेफ, ये फंक्शन लिखने के लिए पाइथन में यूज़ किया जाता है। इसको अगर मैं रख दूँ, ये नाम रख दूँ और इधर मैं बिस्मा लिख दूँ, तो ये भी मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं वो हम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हमने कुछ इसके नेमिंग रूल्स हैं वो देखे, और उसके बाद किस तरह से हमें वेरिएबल्स क्रिएट करना होता है ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अभी के लिए ये सारे को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और अब बात करते हैं डेटा टाइप्स। हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होती है।
अब हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे और उसमें पहले मैंने अपना नाम लिखा बिस्मा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, उसके बाद फिर मैंने एज लिख दिया, उसके अंदर एज फॉर एग्जांपल मैंने 20 दे दी। अब जो मेरा सबसे पहले जो मेरा था नेम था वो मेरा था, मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, उसकी टाइप अलग थी, वो किसी और टाइप का डेटा था। उसके बाद मैंने एज लिखा, उसके अंदर 20 लिख दिया, वो मेरा किसी और टाइप का डेटा था। इसी तरह से जो हम भी वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर करते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, उनकी टाइप्स जो है वो है हमारी डेटा टाइप्स। वो टाइप्स कौन सी होती है? अब सबसे पहले हमारी आ जाती है, हमारी है सबसे पहले स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर आपने जो भी अल्फाबेट लिखना है, मैंने इधर लिख दिया ए से लेके जी तक और ए से जी, ये सारे जो भी हमने अल्फाबेट लिखने हैं उनको डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे और ये हमारे होंगे स्ट्रिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा उसके बाद आ जाता है इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास क्या आ जाता है? इंटीजर हमारा है होल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर कौन सा होता है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, जो होल नंबर है। इसमें पॉइंट्स नहीं होते हैं, माइनस में भी इसमें आ जाएंगे आपके पास -1 -2, ये सारे जो हैं ये हमारे हो गए इंटीजर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बुलियन। बुलियन में हमारे पास आ जाते हैं ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आपने यस या नो में आंसर करना हो तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इसको ट्रू या फॉल्स को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिस्ट। सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट। लिस्ट में हमारे पास आ जाता है, लिस्ट हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। इसमें हमारे पास आ जाता है 1, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 फॉर एग्जांपल इसमें मैंने बिस्मा भी लिख दिया। इसमें हम मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं, जैसे मल्टीपल टाइप का डेटा दे सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट। सेट जो है ये यूनिक वैल्यूज को लेता है और इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं। इसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 2। अगर मैं 2 इसमें 2 टाइम लिखूंगी तो ये खुद ही इसको यूनिक वैल्यू कर देगा, यानी इसे एक दफा ही लिखेगा 2 को, तो ये यूनिक वैल्यूज को लेता है। इसमें भी हम इंटीजर स्ट्रिंग काफी टाइप्स का डेटा इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 5.6 भी दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अपना नेम भी दे दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट हमारा है डेसिमल पॉइंट वाला, जो है डेसिमल डेटा जो हमारे पास होता है वो हमारा फ्लोटिंग डेटा होता है। 1.2 फॉर एग्जांपल 5.7, ये हमारा जो पॉइंट्स में डेटा होगा वो है फ्लोट। अब हमारे पास डेटा टाइप्स आ गई हैं। पहले की स्ट्रिंग, उसमें हमारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं जिन्हें हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखते हैं। उसके बाद हमारे इंटीजर हैं जो कि होल नंबर होते हैं, माइनस में और प्लस में दोनों में आ जाते हैं, लेकिन इनमें पॉइंट्स का यूज नहीं किया जाता। उसके बाद हमारे बुलियन आ जाते हैं ट्रू या फॉल्स में, लिस्ट आ जाता है, सेट है, फ्लोट है। उसके बाद हमारा आ जाता है टपल। अब टपल क्या है? इसके लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इसमें हमारे पास जिस तरह हम लिस्ट में डेटा दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 1 दिया, 2 दिया, कोमा, इसमें मैं स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ और इसके अलावा इसके अंदर मैं फ्लोट वैल्यू भी दे सकती हूँ, 2.3 भी दे दिया। लेकिन इसका डिफरेंस जो है लिस्ट के साथ वो ये है कि जो लिस्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग में चेंज को हम ये नहीं कहेंगे कि ये चेंजेबल है, हम कहेंगे कि ये म्यूटेबल है। ये म्यूटेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और हमारा जो टपल है ये है हमारा इम्यूटेबल, ये हमारा आ जाएगा इम्यूटेबल। जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं वो है म्यूटेबल, और जिसको चेंज नहीं कर सकते वो हमारा है इम्यूटेबल। अब टपल जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये डिफरेंस है इसका लिस्ट के साथ। ये इम्यूटेबल है और हमारी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल। और अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी क्या होती है। अब हमारी डेटा टाइप आ जाती है डिक्शनरी।
तो डिक्शनरी क्या होती है, DICT, ये मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसको भी हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा नेम और इसके आगे हमने कोलन लगाने होते हैं और मैंने फिर अपना नेम लिख दिया, उसके बाद कोमा देके मैंने एज लिखा। फॉर एग्जांपल एज जो है हमारा अल्फाबेट था तो इसे हमें कोट्स में लिखना चाहिए और इसको मैंने दे दिया 20। तो ये हमारी थी डिक्शनरी जिसमें हम वैल्यू पेयर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसके नेमिंग रूल्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमने देखा कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब इसके नेमिंग रूल्स में क्या क्या था हमारे पास कि हम स्पेस नहीं दे सकते हैं स्टार्ट पे या दरमियान में, कहीं भी हम वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हुए स्पेस नहीं दे सकते। कोई भी इंटीजर नंबर हम स्टार्ट पे नहीं दे सकते। इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते, जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम रिजर्व कीवर्ड जो पाइथन के हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो थे सारे नेमिंग रूल्स। उसके बाद हमने देखा डेटा टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास है, लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, उसके अलावा बुलियन है। ये सारी हमारे पास ही डेटा टाइप्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।